महमूद। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्क्राइब करेंगे एमआरआई को और हम देखेंगे कि एमआरआई के डिफरेंट जो सीक्वेंस है हमें कैसे नजर आते हैं। तो एमआरआई के बेसिकली जो कॉमन सीक्वेंस है वो 4 होते हैं, जिसमें एमआरआई प्लेन होता है, फिर एमआरआई विद कंट्रास्ट होता है जिसको हम T1 प्लेन, T1 विद कंट्रास्ट होता है, फिर T2 होता है और फ्लेयर इमेजेस होते हैं। इसके अलावा और भी सीक्वेंस होते हैं जैसे कि DWI और ADC, जो कि हम डीमाइलिनेशन और इस्कीमिया को डिफरेंशिएट करने के लिए यूज करते हैं। तो इस इमेज के अंदर आपको 4 सेक्शन में दिखाऊंगा, जिसके अंदर T1 प्लेन है, T1 विद कंट्रास्ट है, T2 है, फ्लेयर है। अब फाइंडिंग्स को मैं डिस्क्राइब नहीं करूंगा, मैं सिर्फ आपको बताऊंगा कि कैसे इनको आपस में डिफरेंशिएट करते हैं। तो काइंडली इधर जूम कीजिएगा। सबसे पहले हम देखते हैं, ये हमारा इमेज है T1। तो सबसे पहले इसमें अगर देखें तो हमारे ब्रेन के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है ग्रे मैटर, एक होता है व्हाइट मैटर। ठीक है, सो ग्रे मैटर जो है हमारा बाहर होता है, जो सेल्स पर मुश्तमिल होता है, व्हाइट मैटर ट्रैक्स पर मुश्तमिल होता है और ये अंदर की तरफ होता है। तो T1 के अंदर जो ग्रे है वो ग्रे है और व्हाइट है व्हाइट है, यानी ग्रे मैटर ग्रे नजर आएगा और व्हाइट मैटर व्हाइट नजर आएगा। अगर इसके अंदर देखें अगर आप, तो इसके अंदर जो बाहर के आपके एरियाज हैं सारे ये हैं आपके ग्रे मैटर के, और जो अंदर आपको ट्रैक नजर आ रहे हैं ये व्हाइट मैटर के एरियाज हैं। तो अगर आप गौर से देखें तो आपको ग्रे मैटर एरिया ग्रे नजर आ रहा है और जो व्हाइट मैटर के एरियाज हैं आपको वो व्हाइट नजर आ रहे हैं। तो दे बेसिकली T1 मैटर। अगर इसी को आप आगे लेके चलें तो ये सेम इमेजेस हैं, ग्रे मैटर इज ग्रे मैटर, व्हाइट मैटर इज व्हाइट मैटर, सो T1। सो T1 सीक्वेंस है, लेकिन इसके अंदर अगर आप देखें तो आपको वेसल्स नजर आ रही हैं, वेसल्स नजर आ रही हैं, छोटे छोटे व्हाइट डॉट नजर आ रहे हैं, ये बेसिकली ब्लड वेसल्स हैं। तो बेसिकली इसके अंदर हमने कंट्रास्ट दे दिया है। तो ये T1 है प्लेन और ये T1 विद कंट्रास्ट है, क्योंकि आपको इसके अंदर वेसल्स नजर आ रही है, वेसल नजर आ रही है, वेसल नजर आ रही है। ठीक है, अगर आप ऊपर चलें तो अगर जब आपको CSF जो नॉर्मली ब्लैक होता है अगर आपका व्हाइट नजर आना शुरू हो जाए तो ये T2 इमेज है। सिंपल सी बात है, जब CSF आपका ब्लैक की जगह व्हाइट और नजर आता है आपका, तो फिर T2 है। अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको यहाँ पे CSF व्हाइट नजर आ रहा है, तो जब भी आपको CSF व्हाइट नजर आए तो आपने आंखें बंद कर कहना है कि ये T2 है। ये सारे CSF है, CSF है, CSF है, ये सारे CSF के पॉकेट्स हैं। तो जब T2 होता है उसके अंदर CSF आपको व्हाइट नजर आता है और ग्रे और व्हाइट मैटर की डिफरेंशिएशन उल्ट हो जाती है। मतलब जो आपको बाहर के एरियाज जो नॉर्मली आपको, और ये आप यहाँ पे ग्रे मैटर है और ये व्हाइट मैटर है। ठीक है, ये व्हाइट मैटर के ट्रैक्स नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे T1 के कंपैरिजन में अगर आप देखें तो ये इसको उल्ट हो गया। T में ग्रे बाहर था, व्हाइट अंदर था, तो इसमें ग्रे और व्हाइट की डिफरेंशिएशन उल्टी हो गई है। यहाँ पे जो ग्रे मैटर है वो आपको थोड़ा एज कम्पेयर टू व्हाइट के वो ग्रे नजर आ रहा है और जो व्हाइट मैटर बिल्कुल ब्लैक नजर आ रहा है। सो ग्रे और व्हाइट की डिफरेंशिएशन उल्टी हो जाती है T1 T2 के अंदर और CSF आपका व्हाइट हो जाता है। अगर फ्लेयर पे जाएं तो फ्लेयर के अंदर CSF ब्लैक होता है, लेकिन बाकी चीजें यही वाली होती हैं कि ग्रे और व्हाइट सिमिलर होते हैं, कि आपका जो बाहर का एरिया होता है वो एज कम्पेयर टू अंदर के एरिया के ज्यादा व्हाइट नजर आता है, जो कि T1 की कंपेरेटिवली उल्टा होता है। ठीक है, सो T1 कंपेरेटिवली उल्टा होता है, लेकिन CSF इसके अंदर अगेन ब्लैक होता है। अब इनकी यूटिलाइजेशन क्या है, तो T1 और T1 विद कंट्रास्ट जो इमेजेस हैं इनको हम यूज करते हैं एनाटॉमिकल डिटेल्स के लिए, लाइक को ट्यूमर हो गया, या ऐसे मसाइल के लिए। जो हमारे T2 हैं और फेयर इमेजेस हैं इनको हम यूज करते हैं डीमाइलिनेशन के लिए, या फिर हम इनको यूज करते हैं इस्कीमिया और इन चीज़ों के लिए। ठीक है, ये बुनियादी चीज़ें हैं जो एमआरआई की हैं, जिसको सब डॉक्टर को कमांड होना चाहिए। थैंक यू।